हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज के इस नई वीडियो में आज हम देखने वाले हैं वीकली करंट अफेयर 9 जनवरी से 17 जनवरी तक जो भी आपका करंट अफेयर हुआ है तो सभी करंट अफेयर के ऊपर हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। और सभी सिलेक्टेड प्रश्न होने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। कौन से भी एग्जाम दो आप भारत की और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 2024 के चुनाव में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को किस कार्यालय के लिए चुना गया था? 5वें कार्यकाल के लिए इनको चुना गया था दोस्तों, शेख हसीना जी को। शेख हसीना ने चुनाव में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के रूप में 5वीं बार जीत हासिल की है। यहाँ पे कितनी बार? 5वीं बार प्रधानमंत्री के रूप में। और दोस्तों बांग्लादेश की यहाँ पे बात करें तो बांग्लादेश की राजधानी हो जाएगी यहाँ पे ढाका। मुद्रा है बांग्लादेशी टका। दोस्तों प्रधानमंत्री है शेख हसीना, जैसे कि हमने देखा है। दोस्तों राष्ट्रपति हो जाएंगे यहाँ के मोहम्मद शहाबुद्दीन, यह यहाँ के राष्ट्रपति हो जाएंगे बांग्लादेश के। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO में भारतीय राजदूत स्थायी प्रतिनिधि का नाम क्या है? ऑप्शन ए सेंथिल पंडियन CA। विश्व व्यापार संगठन में भारतीय राजदूत स्थायी प्रतिनिधि का नाम है ये। केंद्र सरकार ने अगले 3 वर्ष के लिए मार्च 2024 से जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन का भारतीय राजदूत स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया है इनको। वह उत्तर प्रदेश कैडर के 2002 बैच के IAS अधिकारी है। वह WTO में बजेंद्र नवनीत की जगह लेंगे। ये सेंथिल पंडियन सी WTO में बजेंद्र नवनीत जी की जगह लेंगे। दोस्तों हम बात करें विश्व व्यापार संगठन की, स्थापना हुई थी इसकी 1995 में। मुख्यालय है इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में। महानिदेशक है यहाँ के नगोजी महानिदेशक है। दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कब होने वाला है? फरवरी 2024 में अबू धाबी में UAE में होने वाला है। दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किस राज्य के खजूरीगुड़ा को GI टैग मिला है? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, ओडिशा का जो खजूरीगुड़ा है तो इसे GI टैग रिसेंटली मिला है। खजूरीगुड़ा ओडिशा के गजपति जिले का खजूर गुड़ है और इसे खजूर के पेड़ से रस निकालकर बनाया जाता है। आप देख सकते हैं दोस्तों ये ऐसे प्रकार का दिखता है खजूरीगुड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य की प्रोडक्ट सुंदरबन शहद को GI टैग मिला है? तो दोस्तों सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, जो पश्चिम बंगाल का जो प्रोडक्ट है सुंदरबन शहद, तो इसे GI टैग रिसेंटली मिला है। दोस्तों आपका ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में प्रेरणा कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है ऑप्शन बी, शिक्षा मंत्रालय द्वारा यह किया गया है प्रेरणा कार्यक्रम शुरू। दोस्तों इसका उद्देश्य आपको अगर पूछा जाए, सभी प्रतिभागियों को एक सार्थक, अद्वितीय और प्रेरणादायक अनुभव प्रदान करना है, इसका ये उद्देश्य है। यह कार्यक्रम कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए ये कार्यक्रम है प्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA के नए CEO कौन बने हैं? दोस्तों बने हैं ऑप्शन सी, रघुराम अय्यर बने हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA के नए CEO। दोस्तों भारतीय ओलंपिक संघ में CEO का पद 1 साल से रिक्त था और रघुराम अय्यर इससे पहले IPL में राजस्थान रॉयल और राइजिंग पुणे सुपर जायंट, जो कि महेंद्र सिंह धोनी की टीम थी, ये राइजिंग पुणे सुपर जायंट, ये 2 वर्ष के लिए IPL में आई थी दोस्तों। इन दोनों टीम के लिए इन्होंने एक काम कर चुके हैं CEO के रूप में दोस्तों हम बात करें भारतीय ओलंपिक संघ की, स्थापना हुई थी इसकी 1927 में। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। और दोस्तों वर्तमान में अध्यक्ष है PT उषा, जो कि एक एथलीट थी दोस्तों। ये वर्तमान में अध्यक्ष है ओलंपिक समिति की, भारतीय ओलंपिक समिति की। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाल ही में भारत की पहली अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की बैठक कहाँ प्रारंभ हुई? ऑप्शन बी, कलकत्ता में प्रारंभ हुई है। दोस्तों हम बात करें कोलकाता की तो ये पश्चिम बंगाल की राजधानी है। हुगली नदी के किनारे बसा हुआ शहर है दोस्तों कोलकाता। और दोस्तों देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में चलाई जाएगी। तो ये भी पॉइंट आपको जरूर याद रखना है, देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में चलाई जाएगी। इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों ये वाला भी प्रश्न आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में कुंभ मेले के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा मेला गंगा सागर मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो दोस्तों ये शुरू हुआ है ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल में ये शुरू हुआ है। गंगा सागर मेला भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में सागर द्वीप पर मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्यौहार है। और दोस्तों गंगा सागर मेला भारत के कुंभ मेले के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला है ये। और दोस्तों हम बात करें पश्चिम बंगाल की, राजधानी है कलकत्ता, मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, राज्यपाल है CV आनंद बोस और लोकसभा की यहाँ पे सीट है 42। दोस्तों राज्यसभा की सीट है 16 और नेशनल पार्क है यहाँ का सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। और दोस्तों प्रमुख त्यौहार यहाँ पे मनाया जाता है दुर्गा पूजा। तो ये सभी पॉइंट आपको जरूर याद रखने हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया जाएगा?
इसका आयोजन किया जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी, नासिक में इसका आयोजन किया जाएगा 27वें युवा महोत्सव का आयोजन। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 जनवरी को महाराष्ट्र के नासिक में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कर लिया है और देश के युवाओं को यहाँ पे संबोधित कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई जाती है और इसे राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, तो ये भी आपको जरूर याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, गैब्रियल अटाल को यहाँ पे नामित किया गया है फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में। आइए एक्स्ट्रा पॉइंट के साथ जान लेते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रोन ने गैब्रियल अटाल को फ्रांस के अगले प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है और गैब्रियल अटाल वर्तमान में शिक्षा मंत्री के रूप में कार्यरत है। और दोस्तों 34 साल की उम्र में वह आधुनिक फ्रांसीसी इतिहास में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। दोस्तों हम फ्रांस की बात करें तो राजधानी है यहाँ की पेरिस, मुद्रा है यूरो और राष्ट्रपति है एमेनुएल मैक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस यूनिवर्सिटी को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2023 की मिली है? तो सही आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन ए, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को ये ट्रॉफी मिली है दोस्तों, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। दोस्तों विजेता की बात करें तो यहाँ पे गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है, दूसरा स्थान प्राप्त किया है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब ने, तीसरा स्थान है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र ने। दोस्तों गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की बात करेंगे। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की स्थापना 24 नवंबर 1969 को श्री गुरु नानक देव जी की 500वीं जयंती के अवसर पर अमृतसर में की गई थी इसकी स्थापना, तो ये भी आपको जरूर याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य में इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट शुरू हुआ है? ऑप्शन बी, गोवा इस राज्य में शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस देश में भारत पार्क बनाया जाएगा? तो दोस्तों ये बनाया जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त अरब अमीरात में बनाया जाएगा भारत सरकार द्वारा भारत पार्क। यूएई के बारे में जान लेते हैं। राजधानी है अबू धाबी, मुद्रा है संयुक्त अरब अमीरात की दिहरम और दोस्तों यहाँ पे राष्ट्रपति है मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, यहाँ के राष्ट्रपति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय नौसेना बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आयोजन किया जाएगा ऑप्शन ए, विशाखापट्टनम में इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आईआईटी मद्रास का नया कैंपस किस देश में शुरू किया जाएगा? श्रीलंका में शुरू किया जाएगा आईआईटी मद्रास का नया कैंपस। इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों ये वाला भी प्रश्न आपका। श्रीलंका के जो शिक्षा मंत्री है डॉक्टर सुशील प्रेमजयंता ने कहा है कि श्रीलंका के कैंडी में आईआईटी मद्रास का नया कैंपस शुरू किया जाएगा। और दोस्तों ये प्रस्ताव श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रमसिंघे द्वारा वित्त मंत्री के रूप में पेश किए गए बजट 2024 का ये हिस्सा था। और इससे पहले आईआईटी मद्रास ने नवंबर 2023 में तंजानिया में अपना एक कैंपस शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में AI ओडिसी किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है दोस्तों AI ओडिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित होगा? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, हरियाणा में ये आयोजित होगा 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में SC/ST छात्रों के लिए योग्यश्री पहल किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल इस राज्य ने ये लॉन्च किया है हाल ही में SC/ST छात्रों के लिए योग्यश्री पहल। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, तो इन्होंने हाल ही में योग्यश्री नामक एक व्यापक सामाजिक कल्याण योजना शुरू की है। और इसका उद्देश्य क्या है? पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST के छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण मॉडल प्रदान करना है, यह इसका एक उद्देश्य है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कितने लोकसभा सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, 5 लोगों को यहाँ पे चुना गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। संसद रत्न सम्मान पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। इस पुरस्कार से वैसे सांसदों को सम्मानित किया जाता है जिनका काम संसद में सबसे अच्छा होता है। और दोस्तों 17 फरवरी 2024 को राजधानी दिल्ली में एक समारोह में ये पुरस्कार दिया जाएगा। जैसे कि इन 5 लोगों के नाम देख लेते हैं। सुकांत मजूमदार ये भाजपा इस पक्ष के हैं, श्रीकांत एकनाथ शिंदे शिवसेना इस पक्ष के हैं, सुधीर गुप्ता ये भाजपा इस पक्ष के हैं, दोस्तों राम सिंह कोल्ले एनसीपी के हैं और दोस्तों कुलदीप राय शर्मा ये कांग्रेस के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के सबसे बुजुर्ग स्थौल भालू का निधन हो गया है, तो ये भालू का नाम क्या था दोस्तों? इसका नाम था ऑप्शन ए बबलू, इस नाम से इनको बुलाया जाता था इस भालू को। तो इनका हाल ही में निधन हुआ है।
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक चिड़ियाघर सह पशु बचाव केंद्र में बहुअंग विफलता के कारण 36 वर्षीय नरस्तौल भालू इसकी मृत्यु हो गई है। बबलू नाम का यह भालू वर्तमान में देश में कैद में रखा गया सबसे बड़ा भालू था ये दोस्तों, बबलू नाम का। तो ये बबलू आपको जरूर याद रखना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जनवरी 2024 में जल्लीकट्टू कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया जाएगा? दोस्तों इसका आयोजन किया जाएगा ऑप्शन ए तमिलनाडु में इसका आयोजन किया जाएगा। जनवरी 2024 में जो जल्लीकट्टू कार्यक्रम होने वाला है इसका आयोजन तमिलनाडु में किया जाएगा। तमिलनाडु के मयदुरै में वार्षिक जल्लीकट्टू कार्यक्रम 15 जनवरी से शुरू होंगे और 3 दिनों तक आयोजित किए जाएंगे इस कार्यक्रम को दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा देश एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2024 में शामिल नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन सी चाइना, यह देश इसमें शामिल नहीं है। दोस्तों यह अभ्यास अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, जापान और भारत के नौसेनाओं के बीच सहयोग और अंतर संचालनीयता को बढ़ावा देने पर एक केंद्रित है। दोस्तों हम बात करें एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2024 की, दोस्तों इसका आयोजन होने वाला है 8 से 24 जनवरी 2024 तक पश्चिम प्रशांत महासागर क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है। तो दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे चाइना की। राजधानी है बीजिंग, मुद्रा का नाम है रेनमिनबी, राष्ट्रपति है शी जिनपिंग और सैन्य अभ्यास है दोस्तों यहाँ का हैंड इन हैंड, ये सैन्य अभ्यास है। एशिया की सबसे लंबी नदी है यहाँ की यांगसी दोस्तों। दुनिया की सबसे इंटरनेट की बात करें तो चीन ने ये लॉन्च किया है। दिसंबर 2023 में चीन ने दुनिया की सबसे गहरी भूमिगत प्रयोगशाला बनाई है। तो ये सभी पॉइंट आपको चाइना के बारे में याद रखना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने जनवरी 2024 में पहली बार अलग खेल विभाग बनाया है? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, बिहार यह राज्य ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 11 जनवरी को यह मनाई जाती है लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि। GFAI इसको कहते हैं दोस्तों ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया। तो ये किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, ये डेनमार्क ने लॉन्च किया है GFAI। दोस्तों हम बात करें यहाँ पे डेनमार्क की, राजधानी है कोपेनहेगन, मुद्रा है दोस्तों डेनिश क्रोन और प्रधानमंत्री है मेटे फ्रेडरिक्सन, यहाँ के प्रधानमंत्री हो जाएंगे दोस्तों डेनमार्क के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। DRDO ने सशस्त्र बलों के लिए कौन सी स्वदेशी असॉल्ट राइफल लॉन्च की है? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, उग्रम इस नाम की ये लॉन्च की है दोस्तों DRDO ने सशस्त्र बलों के लिए असॉल्ट राइफल। स्थापना हुई थी 1958 में, मुख्यालय है नई दिल्ली में दोस्तों। अध्यक्ष है डॉक्टर समीर वी कामत, ये अध्यक्ष हो जाएंगे DRDO के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने हिम तेंदुए को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, किर्गिस्तान ने हिम तेंदुए को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। यहाँ पे है हाल ही में किर्गिस्तान द्वारा हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में घोषित किया गया है। दोस्तों हम बात करें IUCN की, तो इसके अंतर्गत हिम तेंदुओं का दुर्लभ जीवों के अंतर्गत रखा गया है। हिम तेंदुआ 9,800 से 17,000 फीट की ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं ये हिम तेंदुए। हिम तेंदुए को पहाड़ों का भूत भी कहा जाता है, तो ये भी आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। हिम तेंदुआ लगभग 12 देशों में पाए जाते हैं। हमारे भारत में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश एवं हिमाचल प्रदेश का ये राष्ट्रीय पशु है हिम तेंदुआ। दोस्तों हम बात करें यहाँ पे किर्गिस्तान की, राजधानी हो जाएगी बिश्केक, यहाँ की राजधानी है। राष्ट्रपति है सदीर जपारोव, ये यहाँ के राष्ट्रपति है और मुद्रा है किर्गिस्तानी सोम, यहाँ की मुद्रा का नाम है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य की तंगेल साड़ी, गारत साड़ी और कोरियल साड़ी को अलग अलग GI टैग मिला है? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल की जो साड़ियाँ हैं इनको GI टैग रिसेंटली मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका नाम हो जाएगा ऑप्शन ए, आदित्य L1 इसका नाम है। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन है। द हिंदू इसरो के अनुसार सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला मिशन सितंबर 2023 में लॉन्च किया गया था। दोस्तों हम बात करें इसरो की, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी 1969 में, मुख्यालय है इसका कर्नाटक बेंगलुरु में और दोस्तों अध्यक्ष है वर्तमान में S सोमनाथ। आई होप कि दोस्तों ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो जरूर चैनल के ऊपर सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कमेंट में जरूर बताना दोस्तों कि आपको डेली करंट अफेयर चाहिए